ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 19। आज की कथा में पुरुवंश का वर्णन, राज ऋषि शंतानु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र भीष्म का युवराज होना। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं अब पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है। महर्षि द्वैपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूँ। दक्ष से अदिति, अदिति से विश्ववान, विश्ववान से मनु, मनु से इला, इला से पुररवा, पुररवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययति का जन्म हुआ था। ययति की दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र थे, यदु और तरवसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दर्यु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, जिससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेघ और 1 विश्वजीत यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता, उससे प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान की पत्नी थी अश्मकी, उससे संयति हुआ। संयति की वरंगी नामक पत्नी से अहयति का जन्म हुआ। अहयति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से दैत्यसेन की उत्पत्ति हुई। दैत्यसेन का विवाह हुआ सुश्रुवा से, उसके गर्भ से अवचीन का जन्म हुआ। अवचीन की पत्नी मर्यादा से अर्ही हुआ। अर्ही की खड्गमांगी पत्नी से महाभौम, महाभौम की सर्वयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की कारंभा से देवतिथि, देवातिथि की मर्यादा से अरिही और अरिही की सुदेवा पत्नी से यक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शरक की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक स्वर्ग गुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से इरलिन हुआ। इरलिन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत और 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्य शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र, सुहोत्र की सुवर्ण नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से बकुंठन, बकुंठन की सुदेवा से अजमीर, अजमीर की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भारत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवर्ण। संवर्ण की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनक्षवा, अनक्षवा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुजझा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शंतानु और बालिक।
देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए, शंतानु राजा हुए। वह जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शंतानु पड़ा था। शंतानु का विवाह भगीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। ये जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से वचित्रवीर्य और चित्रागद 2 पुत्र हुए। चित्रागद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वे संतान होने के पहले ही मर गया। उनकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया। उनके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें से 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के क्रमशः प्रतिद्वंद, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भ से योद्धेय हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या भालंद्रा से सर्वज्ञ नाम का पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रतिपात्र था। नकुल की पत्नी रेणुमति से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन के इससे पहले हिडंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक का पुत्र पैदा हो चुका था। इसी प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इसके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से इरावन और चित्रागंधा से भृगुवाहन। यह दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के प्रक्षीण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी महाद्रावती के पुत्र आप हैं। आपकी बहु अष्टमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतनीक के भी एक पुत्र हो चुका है। अश्वमेध दत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पुरुवंश का वर्णन किया। वे शंपजायन जी कहते हैं, जन्मजय, इक्ष्वाकु वंश में महामिष नाम के एक राजा थे। वह बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेघ और राजसूर्य यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया।
एक दिन बहुत से देवता और राज ऋषि, जिनमें महामिष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय श्री गंगा जी भी वहाँ आई। वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर पर से कुछ खिसका दिया। तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राज ऋषि महामिष उन्हें निशंक देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महामिष, अब तुम मृत्यु लोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और तुम जब उस पर क्रोध करेंगे तब शाप से मुक्त हो जाओगे। महामिष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पुरुवंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। गंगा जी जब वहाँ से लौटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। वह भी वशिष्ठ के शाप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। इन 8 वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मृत्युलोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा। उधर पुरुवंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वह राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वृद्ध अवस्था में उनके यहाँ महामिष ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उसका नाम शांतानु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आवेगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना। वह जो कुछ करे उससे कुछ कहना मत। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं वन में चले गए। एक बार राज ऋषि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री देखी। वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति देखकर शांतनु विस्मित हो गए। सारे शरीर में रोमांच हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की, तुम मुझे पति रूप स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त ये है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं आप मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राज ऋषि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। वह गंगा देवी के साथ
इस प्रकार अशक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता तक नहीं चला। जब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु ज्यों ही पुत्र उत्पन्न होता त्यों ही गंगा जी, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ, ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी। राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु वह इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली ना जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वह हंस रही थी। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन, किसकी पुत्री है? इन बच्चों को क्यों मार डालती है? मेरी पुत्र घृणी, ये तो महान पाप है। गंगा ने कहा, ओ पुत्र के इच्छुक, लो मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। देखो, मैं जहनु की कन्या गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्टवसु हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से ऐसा किया। अब यह शाप से मुक्त हो गए, मैं जा रही हूँ। ये पुत्र वसुओं का अष्टमांश हैं, इसकी तुम रक्षा करो। शतानु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया? इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे यह मनुष्य लोक में रहेगा? वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया? ये सब बातें मुझे बताओ। गंगा देवी ने कहा, विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुंदर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ का भविष्य देने के लिए वहीं रहती है। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने अपने पति ध्यो नामक वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, यह सर्वोत्तम गो वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। वसु पत्नी ने कहा, मैं अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूँ, तुम इसे हर ले चलो। अपनी पत्नी की बात मानकर ध्यो ने अपने भाइयों को बुलाया और वह गोहर ले गए। वसु की उस समय इस बात का ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वह हमें शाप देकर देव योनि से च्युत कर सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम को लौटे, तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी सवत्सा गो नंदिनी ना मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दिया, वसुओं, मेरी गाय हर ली है, इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा। जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई, तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने कहा,
और सब तो एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यह ध्यो नामक वसु अपना कर्म फल भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा। मेरे मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह वसु भी मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा, साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा। वशिष्ठ की बात सुनकर सब के सब मेरे पास आए और ये प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जल फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। ये अंतिम शिशु वही ध्यो नामक वसु है। यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। ये कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्ध्यान हो गई। जन्मजे राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देव ऋषि और राज ऋषि उनका सत्कार करते थे। इंद्रिय निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। वह धर्मनीति तथा अर्थनीति में निपुण थे। वे केवल भरतवंश के ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यही निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म ही है। उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़कर वही थे। प्रजा का शोक, भय और बाधा मिट गई थी। सब सुख की नींद सोते और जागते। उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे समंत राजा भी यज्ञदान आदि में तत्पर रहते थे। वर्णाश्रम धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की प्रेम से सेवा करते। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहीं से सारी पृथ्वी का शासन करते थे। उनके राजतव काल में पशु, शुक्र, हिरण और पक्षियों तक को कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और वह स्वयं बड़ी विनय के साथ राग और द्वेष से रहित होकर प्रजा का पालन शासन करते थे। देवता, ऋषि और पितरों के यज्ञ के लिए उद्योग होता रहता था। राजा शांतनु दुखी, अनाथ और पशु पक्षी सभी प्राणियों की रक्षा करते थे। उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी और सबका मन दान के लिए उत्साहित था। 36 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचारी का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। वह बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की। तब पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह अलौकिक कर्म देखकर वह अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए पहचान नहीं सके। उस कुमार ने राजऋषि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। अब राजऋषि शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजऋषि शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा, महाराज, ये आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए।
इसने वशिष्ठ ऋषि से संगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है। अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्मार्थ निपुण धुरंधर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए, मैं इसे सौंप रही हूँ। राज ऋषि शंतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। गंगानंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष और बीत गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करके पुण्य के भागीदार बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।